बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी शरीफ खानदान की मुश्किलात की, जो तो कम ही होने पर नहीं आ रही। नैब का शहबाज शरीफ के घर पर छापा। कौमी एहतसाब ब्यूरो की टीम हमजा शहबाज को हिरासत में लेने के लिए पहुंची। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। लीगी कारकुनों का एहतजाज देखने में आया। नैब की गाड़ी रोककर शदीद नारेबाजी भी की। पार्टी रहनुमाओं ने छापे की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की। मुस्लिम लीग नून की क़यादत नैब के निशाने पर कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर की टीम ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह 96H मॉडल टाउन पर अचानक रेड किया। नैब के एहलकार 1.25 घंटे तक घर में रहे। मुलाजमीन को बाहर निकाल दिया गया। कार्रवाई हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए अमल में लाई गई, लेकिन कामयाबी न हुई। सदर मुस्लिम लीग नून के घर पर छापे की इत्तला मिलते ही लीगी कारकुन और पार्टी रहनुमा पहुँच गए। वर्कर्स ने गेट के बाहर धरना दे दिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। लीगी रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुक्मरान खौफ का शिकार हैं। मुल्क में जंगल का कानून है, ओछे हथकंडों से कुछ हासिल नहीं होगा। ये विक्टिमाइजेशन है। आपके सामने जो हुकूमतें फेल हो रही हैं आजकल, वो ऐसे हथकंडे ढूंढ रहे हैं कि जी हम जाकर डिस्टर्ब करें इस मुल्क को, पॉलिटिकल क्लाइमेट को, और इस जबरदस्ती जो है अपनी बात बनाई जाए कि लोगों के दिलों पे ऐसे राज नहीं किया जाता, उसके लिए खिदमत की जाती है। बार बार हमें कहते हैं एहतजाज करें, हम फिर भी हालात को बेहतर करना चाहते हैं। हम हालात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं ले जाना चाहते, बट इनको जल्दी है, इनसे मुल्क नहीं चल रहा, तो फिर ऐसे तो ऐसे सही। अगर यही सूरत हाल हुई तो हम अपने कारकुनों को कितनी देर तक रोक सकते हैं? पाकिस्तान के अवाम तो पहले ही बेताब हैं। महंगाई के हाथों, दीगर जो चीज़ें हैं उनके हाथों के पाकिस्तानी कौम के रहनुमा जो है वो सड़कों पे आके इस कठपुतली वज़ीर आज़म, इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से बाहर निकालें। नैब टीम की वापसी पर कारकुनों ने काफी देर तक गाड़ी घेरे रखी। तर्जमान के मुताबिक गार्ड्स की जानिब से गुंडागर्दी का मुजाहिरा किया गया। एहलकारों को जद्दोकोब करने के साथ साथ कपड़े भी फाड़ दिए गए और जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत नैब के निशाने पर है। नैब का हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए शहबाज शरीफ के घर पर छापा। हमजा शहबाज का गिरफ्तारी देने से इनकार, घर के बाहर धरना, एहतजाज और नारेबाजी। नैब की गाड़ी रोक ली गई। गार्ड्स नैब एहलकारों से उलझते रहे, कपड़े फाड़ दिए। हमने मुल्क से अंधेरे खत्म किए, हमजा शहबाज की जानिब से ऐसा कहा गया। कानून की अदालत में सुरखरू होंगे। हमजा शहबाज के नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद के नारे भी सामने आए। उनका मजीद क्या कहना था इस मौके पर, आइए आपको दिखाते हैं। हमने इस मुल्क से अंधेरे दूर किए हैं। दोबारा अल्लाह ताला के फजलो करम से अवाम की अदालत में और कानूनी अदालत में हम सुरखरू होंगे। और जिन लोगों ने 8 महीने में पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, लोग उनका एहतसाब करेंगे। आप मेरा मान है, मुझे आप पे फख्र है। नवाज शरीफ कारकुनाने पाकिस्तान मुस्लिम लीग। हमजा शहबाज का गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। अली अकबर हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ आबिद चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया है और उनके साथ साउद बट भी मौजूद होंगे, जो नैब की इस तमाम तर कार्रवाई का अहवाल भी हमें बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि हमजा शहबाज का गुफ्तगू करते हुए यह कहना था कि अदालतों का हमेशा एहतराम किया, नैब की जानिब से चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पायमाल किया गया और साथ ही साथ नैब टीम का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। नैब टीम की जानिब से यह कहा गया है कि कपड़े फाड़ दिए गए, एहलकार जो है वो उनके साथ उलझते रहे, नैब की गाड़ी रोक ली गई, गार्ड्स नैब एहलकारों से उलझते भी रहे और उनके कपड़े फाड़ दिए। इस मौके पर हमजा शहबाज ने कहा कि हमने मुल्क से अंधेरे खत्म किए हैं, कानून की अदालत में सुरखरू होंगे। हमजा शहबाज की जानिब से इस मौके पर गुफ्तगू भी की गई और साथ ही साथ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हक में नारे भी बुलंद किए गए। अपने रिपोर्टर्स की जानिब रुख करते हैं, उनसे मजीद ताजा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे अली अकबर का। अली अकबर बताएगा, नैब की टीम ने छापा मारा और फिर हमजा शहबाज की जानिब से गुफ्तगू भी की गई, नारे भी लगाए गए, साथ ही साथ उनका मजीद भी क्या कहना था, आप बता दीजिए।
बिल्कुल, नैब की टीम की जानिब से जो है वो हमजा शहबाज शरीफ की रहायशगाह पर छापा मारा गया, लेकिन नैब आई तो हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने थी, लेकिन कारकुनों की जानिब से मजम्मत की गई और नैब जो हमजा शहबाज शरीफ के यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड उनके घर पे मौजूद थे, उनकी जानिब से मजम्मत की गई, जिसके बाद जो है नैब की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। जब नैब की टीम ने वापस जाने की कोशिश की तो कारकुनान की जानिब से उस टीम का घेराव भी किया गया और उनकी गाड़ी के सामने खड़े होकर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की। इस मौका पर मियां हमजा शहबाज शरीफ का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि नैब की टीम ने चादर चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया। उनका ये कहना था ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुपरमैन किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार करने आता है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से खासतौर पर मियां हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से यह भी इल्जाम लगाया गया कि नैब की टीम ने दीवारें प्लांग के अंदर आने की कोशिश की है और छतों के ऊपर पुलिस ने खड़े होकर जो है इस गिरफ्तारी का अमल जो है अमल दरामद करने की कोशिश की है। उनका ये कहना था कि कोर्ट के आर्डर उनके पास मौजूद है और कोर्ट के आर्डर के होते हुए उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उनका ये कहना था कि यही चीज़ जो है वो नैब की टीम को बताया गया कि वो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, अगर उन्होंने उनको गिरफ्तार करना है तो 10 दिन पहले जो है वो कोर्ट को आगाह करना पड़ेगा। जी ठीक है, अली अकबर आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आबिद चौधरी की जानिब रुख करेंगे। नैब की 3 रुकनी टीम मॉडल टाउन थाने पहुंची है और नैब टीम ने हमजा शहबाज के सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी है। आबिद बताइएगा दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? जी बिल्कुल, नैब की 3 रुकनी टीम जो है इस वक्त मालटाउन पुलिस स्टेशन पहुंची है, जिनका कहना है कि सुबह जब कार्रवाई करने के लिए मालटाउन पहुंचे तो वहां पर हमजा शहबाज के सिक्योरिटी गार्ड्स और नामालूम अफराद की जानिब से मज़ाहमत की गई। इस दौरान मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। इस वक्त 3 रुकनी टीम जो कि मालटाउन पुलिस की थी, जहाँ पर SHO मालटाउन रिजवान नवाज को दरखास्त दी, जिसमें कहा गया है कि 20 अफराद को नामजद किया जाए इस FIR में। दरखास्त जो है नैब की जानिब से दी गई है इंदराज मुकदमा के लिए, लेकिन अभी पुलिस के इस वाले से कहना है कि पुलिस अफसरान से मशवरा करने के बाद ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अलबत्ता 12 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कि हमजा शहबाज के हैं और उसके साथ साथ 8 नामालूम अफराद हैं जिनके खिलाफ ये दरखास्त दी गई है पुलिस के इस वाले से। ठीक है, 8 नामालूम अफराद हैं जिनके खिलाफ ये दरख्वास्त दी गई है। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। रुख कर लेते हैं साउथ बट का। साउथ, नैब की इस कार्रवाई के हवाले से तफसीलन आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल नैब लाहौर की जानिब से आज अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की रिहाइशगाह पर छापा मारा गया। बाकायदा तौर पर अरेस्ट वारंट उनके पास मौजूद था। एक मरासला जो उन्होंने जारी किया था गुज़िश्ता रोज़ हमजा शहबाज को, वो भी मंजर आम पर आ गया है, जिसके अंदर लिखा गया है कि आपका जो 26 दिसंबर 2018 का बयान था जो आपने नैब लाहौर में पेश होकर जमा करवाया था वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, इस सूरत आप आज नैब में पेश हो। गुज़िश्ता रोज़ ये मरासला उनको भिजवाया गया था और आज वो 10 बजे तलब थे, ताहम वो पेश न हुए, जिसके बाद नैब टीम ने बाकायदा तौर पर अरेस्ट वारंट हासिल करते हुए उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा। हमजा शहबाज ये प्ली यूज़ करते नजर आए कि हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है कि हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने से 10 रोज़ कबल हमजा शहबाज को बाकायदा तौर पर आगाह किया जाएगा कि नैब हुकामों को गिरफ्तार करना चाह रहे, लेकिन नैब सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर की रोशनी में वहां पर पहुंची और बताया गया नैब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में पहुंची। साथ ही साथ साउद ये भी बताएगा हमजा शहबाज के जाती मुलाजिम फजलजाद अब्बासी और कासिम कुयूम के बारे में भी नैब की जानिब से इंकशाफात हुए हैं, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल ये दोनों हमजा शहबाज के करीबी साथी समझे जा रहे हैं और गुज़िश्ता रात इनको गिरफ्तार किया गया था। आज एहतसाब अदालत में पेश किया गया तो नैब हुकाम ने वहाँ पर ये बात बताई कि जो दोनों अहलकार हैं जो हमजा शहबाज के करीबी साथी हैं वो हमजा शहबाज के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं। जो अफजल कयूम नामी शख्स का नाम सामने आ रहा है उसमें बताया गया कि 2005 से लेकर 2018 तक ये शख्स हमजा शहबाज के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा। सलमान शहबाज से ये शख्स कैश पैसे लेता था और जाली अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। इसमें हमजा शहबाज, उनके भाई सलमान शहबाज, उनकी वालिदा नुसरत शहबाज का नाम भी शामिल है। साथ ही साथ जो फजल करीम दाद है उसको बताया जा रहा है कि वो हमजा शहबाज का करीबी साथी है और वो बतौर हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के फ्रंट मैन के तौर पर लोगों से पैसे इकट्ठे करता था। साथी है, फ्रंट मैन के तौर पर काम करना। नैब की जानिब से अहम इंकशाफात किए गए हैं। साउद आपका भी बहुत शुक्रिया। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। आबिद आपका शुक्रिया। अली अकबर हमारे साथ मौजूद थे। अली अकबर आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम तफसीलात से हवाले से आगाह करने के लिए। हमजा शहबाज के जाती मुलाजिम फजलदाद अब्बासी और कासिम कुयूम के बारे में भी नैब की जानिब से अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। आपको बताएंगे शहर समेत सूबे भर में बैनुल अक़वामी तर्ज का ब्लड ऑपरेट व्हीकल फिटनेस सिस्टम मुतारिफ होगा। पंजाब भर में 1000 BOO व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। हुकूमत पंजाब महकमा ट्रांसपोर्ट के व्हीकल टेस्टिंग लॉ के नफाज के बाद लागू किया जाएगा। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अली रामे से। अली रामे बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही होगा कि जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं और उनको एक टोकन लगाकर उनकी इंस्पेक्शन करने के बाद उनको सड़कों पर आने की इजाज़त होगी। और ये क्योंकि साबिक़ दौर हुकूमत में भी जो साबिक़ वज़ीर पंजाब थे मियां शहबाज शरीफ, उनके दौर में इसको बाकायदा तौर पर मंजूर किया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई फंक्शनल काम नहीं हो सका। अब तब्दीली सरकार जो है वो भी इस साबिक़ दौर हुकूमत के प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रही है। नए माली साल में इसके लिए 90 करोड़ रुपये का बजट जो है वो भी रखा जाएगा और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुख्तलिफ ऐसे दफातर बनाए जाएंगे और इंस्पेक्शन के ऑफिस बनाए जाएंगे ताकि वहाँ पर जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, बसें और पिकअप जिनमें शामिल हैं और वैन जो हैं वो भी शामिल होंगी, उनकी इंस्पेक्शन होगी और इनकी इंस्पेक्शन करने के बाद उन पर एक टैग लगाया जाएगा कि ये गाड़ी पास है और पास होने के बाद जो ट्रांसपोर्ट के हुकाम होंगे और उनके जो एहलकार होंगे वो उसको सड़कों पर आने की इजाज़त देंगे। और इसके बाद अब जो नकारा गाड़ियाँ हैं जो कि चलने के काबिल भी नहीं लेकिन फिर भी वो रोड पर किसी हादसे का सबब बन सकती हैं या वो आलूदगी फैला रही हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो ये कार्रवाई की जाएगी। जो उनके पास ये टोकन नहीं होगा वो गाड़ी फौरी तौर पर बंद कर दी जाएगी। तो उसी पर अब ये प्लान बना रहे हैं और इसके लिए एक बुश कंपनी है, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर एक खत वज़ीर आला पंजाब को लिखा गया कि वो इसके में मुआवनत करने का जो है वो चाहते हैं, लेकिन इस पर वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा अपने जो ब्यूरोक्रेट्स उनसे मशावरत जो है वो तलब की कि वो इस पर अपनी रहनुमाई देंगे। लेकिन ये अब नए माली साल में इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा और इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इंस्पेक्शन के नए ऑफिस जो हैं वो बनाए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया में आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे एग्रिक्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में इंतखाबात का मामला। मौजूदा सदर सरफराज वराइच को तीसरी मर्तबा इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डॉक्टर किरण खुर्शीद ने इंतखाबात लड़ने की बाकायदा इजाजत दी है। सर्कल रजिस्ट्रार ने इंतखाबात लड़ने के हवाले से मरासला जारी कर दिया है। आपको बताते चले एग्रिक्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में इंतखाबात का ये मामला है। मौजूदा सदर सरफराज वराइच को तीसरी मर्तबा इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डॉक्टर किरण खुर्शीद ने इंतखाबात लड़ने की इजाजत दी है, जबकि सर्कल रजिस्ट्रार ने इंतखाबात लड़ने के हवाले से मरासला भी जारी कर दिया है। और अब आपको बताएंगे आपका पंजाब ने 10 अप्रैल से एहतजाजी धरनों की कॉल दे दी है। सरकारी मुलाजमीन हुकूमत के खिलाफ 10 अप्रैल को सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर मुजाहिरा करेंगे। इजलास तमाम नुमाइंदगान को एहतजाज की कॉल देने के अहकाम जारी किए गए हैं। बढ़ती हुई महंगाई और तनख्वाहों में इजाफा न करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। एपका मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है। 10 अप्रैल को यह एहतजाज किया जाएगा। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, तनख्वाहों में इजाफा न होने के खिलाफ ये एहतजाज किया जाएगा और बाकायदा तौर पर एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है। 10 अप्रैल को यह एहतजाज किया जाएगा। 10 अप्रैल को एहतजाज किया जाएगा। आपका मुलाजमीन की जानिब से बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया गया है। बढ़ती हुई महंगाई और तनख्वाहों में जो इजाफा नहीं किया जा रहा, इसके खिलाफ यह एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। इजलास में तमाम नुमाइंदगान को एहतजाज की कॉल देने के अहकाम जारी किए गए हैं। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर यह एहतजाज किया जाएगा, जहां पर तमाम एपका मुलाजमीन इस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। बढ़ती हुई महंगाई और तनख्वाहों में इजाफा न करने के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 10 अप्रैल को टैक्स डे मनाने के लिए राब्ता मुहिम तेज कर दी है। राब्ता मुहिम तेज कर दी गई है और इस हवाले से तमाम कंपनीज और ब्रिवेजेस से राबिते भी किए जा रहे हैं। पीआरए ने फूड चेन्स, रेस्टोरेंट, कोरियर और मोबाइल कंपनी, ब्रिवेजेस सर्विसेज कंपनी से राबिते भी शुरू कर दिए हैं। आपको बताते चलें कि पीआरए की जानिब से 10 अप्रैल को टैक्स डे मनाए जाने के हवाले से राबिता मुहिम तेज कर दी गई है और साथ ही साथ इस हवाले से मुख्तलिफ कंपनी से, सर्विसेज, ब्रिवेजेस से राबिते भी शुरू कर दिए गए हैं। फूड चेन, रेस्टोरेंट, कोरियर कंपनी, मोबाइल फोन कंपनी और दीगर से राबिते किए जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा आगाही देने की कोशिश भी की जा रही है। बड़ी बस सर्विस कंपनियां टैक्स डे पर खुसूसी सर्विस टिकट्स जो हैं वो फराहम करेंगी, ये भी बताया जा रहा है। इसी बारे में जान लेते हैं रिजवान नकवी से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से 10 अप्रैल को जो टैक्स डे मनाया जा रहा है उस हवाले से कैंपेन शुरू कर दी गई है। इस हवाले से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, उसके साथ साथ 5 स्टार होटल्स, बस कंपनीज़ और सेलुलर कंपनीज़ के साथ राब्ता मुहिम शुरू कर दी गई है और उस हवाले से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि
मुख्तलिफ फूड चेन जो हैं वो 10 अप्रैल को टैक्स डे की निस्बत से खसूसी रियायती पैकेज मुतारफ़ कराएंगे और इस हवाले से शहरियों को के लिए खसूसी आफर्स जो हैं उनकी पेशकश की जाएगी रेस्टोरेंट्स और 5 स्टार होटल्स की जानिब से। पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि बाज़ बस सर्विसेज ने पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी को इजहार रजामंदी किया है कि वो टैक्स डे की मुनासबत से खसूसी टिकट्स का इजरा करेंगे जिस पे टैक्स डे का लोगो जो है वो प्रिंट किया जाएगा। उसके साथ साथ सेलुलर कंपनियां अपने इश्तहारात में पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी का टैक्स डे का लोगो जो है वो शामिल करेंगी। इस हवाले से चेयरमैन पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी जावेद अहमद की जानिब से PRA के तमाम अफसरान को भरपूर मुहिम तेज़ करने के हवाले से जो है हदायत जारी की गई हैं और पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी के चेयरमैन की जानिब से हदायत की गई है कि तमाम सर्विसेज तमाम सेक्टर्स में सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनियों को ऑन बोर्ड लेके टैक्स डे के हवाले से भरपूर मुहिम शुरू की जाए। जी, भरपूर मुहिम शुरू की जाए। बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी, आप हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की 95 गाड़ियों की रकम की मंजूरी, नई 95 गाड़ियों के लिए 20 करोड़ की रकम की मंजूरी दी गई है। IG पंजाब ने पेट्रोलिंग पुलिस के लिए 350 से ज्यादा गाड़ियां मांगी थी। फंड्स की अदम दस्तयाबी पर सिर्फ 95 गाड़ियों की रकम जारी की जा सकी। वजीर आला पंजाब ने 350 से ज्यादा गाड़ियों की खरीदारी के लिए फंड्स के इजरा का वादा किया था। अब आपको बताएंगे कि FBR का एडमिन विंग ROs की तरक्की के लिए महकमाना प्रमोशन कमेटी का इजलास करवाने में नाकाम। शहर समेत मुल्क भर में 40 इनलैंड रेवेन्यू अफसरान की ग्रेड 17 में तरक्की इल्तवा का शिकार है। लाहौर समेत मुल्क भर के रीजनल टैक्स दफातर में 12 IROs तरक्की के इंतजार में रिटायर हो गए। IROs का चेयरमैन FBR से मामले का नोटिस लेने का मुतालिबा भी सामने आया है। आपको बताते चलें कि FBR का एडमिन विंग IROs के तरक्की के लिए महकमाना प्रमोशन कमेटी का इजलास करवाने में नाकाम है। शहर समेत मुल्क भर में 40 इनलैंड रेवेन्यू अफसरान की ग्रेड 17 में तरक्की इल्तवा का शिकार है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे बैरून शहर से आए व्यापारियों को लूटने के लिए अनारकली बाजार में 9 सरबाज गिरोह सरगर्म है। रहमत मार्केट अनारकली बाजार के ताजिरान का सदर हाजी नईम खान की ज़ेरे सदारत ताहम इजलास हुआ। ताजिरों ने व्यापारियों को लूटने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया है। बैरून मुल्क से आए व्यापारियों को लूटने के लिए अनारकली बाजार में 9 सरबाज ग्रुप सरगर्म नजर आ रहा है। आपको बताते चलें रहमत मार्केट अनारकली बाजार के ताजिरान ने सदर हाजी नईम खान की ज़ेरे सदारत इजलास किया और ताजिरों ने व्यापारियों को लूटने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा भी किया है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो दिल के वाल्व तब्दील करने की जदीद तकनीक है उसके ऊपर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया और ये ट्रेनिंग वर्कशॉप थी जो कि एंजियोग्राफी स्वीट जो है वो PIC का उसमें जो है वो इसका इनेकाद किया गया और NICVD कराची से जो माहिरीन हैं तिब्बी माहिरीन उनकी जानिब से जो है वो ये ट्रेनिंग जो है वो दी गई। ना सिर्फ बल्कि 2 पेशेंट्स जो हैं उनके बगैर सर्जरी के एंजियोग्राफी के ज़रिए जो है वो वाल्व तब्दील किए गए। ये नया तरीका इलाज है जिसको टैवी कहा जाता है और इसके ज़रिए जो है वो किसी सर्जरी के बगैर दिल के वाल्व उसी तरह तब्दील किए जाते हैं जिस तरह एंजियोग्राफी के दौरान स्टेंट डाला जाता है और एंजियोप्लास्टी की जाती है। इसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत ही लेटेस्ट एक टेक्निक है और इससे कबल जो है वो यहाँ पे PIC में या पंजाब के किसी भी कार्डिक सेंटर पे जो है वो इसकी सहूलत में असर नहीं थी। PIC वो पहला अदारा है पंजाब में जिसमें ये टैवी को जो है वो मुतारफ़ करवाया गया। प्रोफेसर डॉक्टर नदीम रिजवी और डॉक्टर ताहिर सगीर जो हैं NICVD से उन्होंने जो है वो ये दोनों प्रोसीजर्स जो है उनको लीड किया, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव PIC प्रोफेसर नदीम हियात मलिक समेत उनकी टीम भी जो है उस मौके पर उनके साथ ऑन बोर्ड थी और ये दोनों कामयाबी के साथ जो है वो टैवी प्रोसीजर्स किए गए। 2 पेशेंट जो हैं उनके हार्ट वेल्व जो हैं बग़ैर किसी सर्जरी के उन्हें तब्दील किया गया। इस ट्रेनिंग वर्कशॉप के इनेकाद का मकसद PIC के डॉक्टर्स जो हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको ये जदीद तकनीक जो है उससे मुतारफ़ करवाना था, उसकी ट्रेनिंग देना है ताकि फ्यूचर में जो है ये जदीद तरीका इलाज जो है वो PIC में भी मुतारफ़ करवाया जा सके। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे DC ऑफिस लाहौर में जाली असला लाइसेंस जारी करने का स्कैंडल सामने आ गया। महकमा दाखिला ने रेफरेंस तैयार करने के लिए केस NAB को भिजवा दिया है। कैसर खोखर की रिपोर्ट में देखिए।
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि डीसी ऑफिस के मुलाजमीन ने हजारों की तादाद में जाली असलहा लाइसेंस बना डाले और कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। इंक्वायरी कमेटी ने डीसी ऑफिस के 5 मुलाजमीन को हजारों जाली लाइसेंसों का जिम्मेदार करार दे दिया है। मुलव्विस मुलाजमीन में इकबाल शहनशाह, ऑफिस सुपरिटेंडेंट वकार अली, जूनियर क्लर्क रिजवान शाह शामिल हैं, जबकि हेड क्लर्क सफदर अहमद और जूनियर क्लर्क सुहेल असलम भी मुलव्विस मुलाजमीन में शामिल हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने मुल्जिमान का केस नैब को भिजवा दिया है, जिसमें जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक तहकीकात की रोशनी में रेफरेंस तैयार करने का कहा गया है। उधर महकमा दाखिला पंजाब ने डीजी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। महकमा दाखिला ने शो कॉज नोटिस का जवाब न देने पर डीजी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर के खिलाफ चार्ज शीट तैयार करके मंजूरी के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को भिजवा दी है। चार्ज शीट में डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर के खिलाफ ब्लैक लिस्ट फर्मों से मुख्तलिफ किस्म की खरीदारी, मुलाजमीन की गैर कानूनी भर्ती के इल्जामात हैं। चार्ज शीट में ये भी कहा गया है कि LDA प्लाजा में होने वाली आतिशज़दगी के दौरान रेस्क्यू 1122 की जानिब से नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। डीजी रेस्क्यू पर महंगे दामों फायर ट्रक खरीदने के भी इल्जामात आयद किए गए हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की मंजूरी के बाद चार्ज शीट डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर को भिजवा दी जाएगी। अब तक के लिए इतना ही।